स्वास्थ्य एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो हैं, पिछला वीडियो हम लोगों ने यहाँ पर साधारण ब्याज का प्रारंभ किया था और उसी क्रम में पहले मैंने बेसिक जो है वो यहाँ पर समझाया था और उस बेसिक के क्रम में कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूर्व वीडियो में आप लोगों को मैंने यहाँ पर करवाए थे। अभी साथियों जो है वो उसी के अगले चरण के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, हम लोग सीधे ही आते हैं साथियों वीडियो पर यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग यहाँ प्रारंभ करवा रहे हैं। पहले क्वेश्चन 8 आप लोगों को करवा दिए गए हैं। यहाँ पर 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% की दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है उसको समझना आप लोग। 3200 रुपये मतलब कि ये तो क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। 5% की दर मतलब कि हमारी जो दर या रेट जिसको हम लोग कह रहे हैं वो यहाँ पर 5% हो गई। फिर हम लोगों को टाइम फ्रेम दे रखा है यहाँ पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का टाइम फ्रेम दे रखा है, अर्थात इसके मध्य के जो जितने भी दिन होंगे वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, समय यहाँ पर चूंकि दिनों के अंदर आएगा और जब समय दिनों के अंदर आता है तो उसमें 365 का भाग लगाया जाता है। करते हैं इसको हम लोग। चलिए देखते हैं। मूलधन जो है वो यहाँ पर 3200 रुपये मूलधन है, 3200 रुपये का हमारा मूलधन हो गया। दर जो है वो हमारी यहाँ पर 5% है और समय की गणना अगर हम लोग करें तो समय आप लोग साथियों देखना यहाँ पर कि हम लोगों ने 4 अप्रैल से शुरू किया है, ठीक है। तो अप्रैल माह के अंदर कितने दिन हम लोग लेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अप्रैल का महीना चूंकि कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, उसमें 4 अप्रैल से शुरू किया है, मतलब कि 4 दिन हो गए हैं, मतलब कि कितने दिन बचे यहाँ पर, 26 दिन बचे, ठीक है। अप्रैल के बाद में मई का जो महीना होता है, ठीक है, अप्रैल चूंकि 30 दिन का इसलिए मई यहाँ पर 31 दिन का होगा और मई के बाद में साथियों यहाँ पर जून आता है और जून में हम लोगों को कहाँ तक के दिन लेने हैं, 16 जून तक के दिन हम लोगों को लेने हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 16 को यहाँ पर ऐड करता हूँ। कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं, 73। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो समय आया वो 73 डेज का हम लोगों को टाइम यहाँ पर मिला, ठीक है। अगर समय मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, अगर समय आप लोगों का दिनों के अंदर दे रखा हो तो आप लोग उसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए किसका भाग लगाएंगे, 365 का। तो 73/365, तो यहाँ पर 73 से ही 5 बार कट जाएगा तो कितना आ गया यहाँ पर 1/5। तब आप लोग देख सकते हैं मूलधन जो है वो हमारा 3200, दर जो है वो हमारी 5%, समय जो हम लोगों को यहाँ पर मिला वो 1/5 हम लोगों को यहाँ पर समय मिल गया। अब सिंपल सा फ्रेम है हम लोगों को ब्याज निकालने का कि हम लोगों को साधारण ब्याज अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो ब्याज बराबर हमारे पास में फार्मूला क्या होता है, तो मूलधन इनटू दर इनटू समय कितना है हम लोगों का 1/5। तो 1/5, तो 1/5 यहाँ पर लिख लीजिए, बटा कितना हो जाएगा 100। ये 5 चूंकि 1/5 है इसलिए 1 ऊपर रह जाएगा और बटा 5 ये जो है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमारा जो ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट हुआ वो कितने रुपए का ब्याज कैलकुलेट हुआ, 32 रुपये का हम लोगों को ब्याज जो है वो यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, बस केवल समय को निकालना यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल है, जो हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। कई बार जब समय दिनों के अंदर कैलकुलेट करना होता है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें करना क्या है, समय दिनों के अंदर आ रहा है, वर्ष में कन्वर्ट करके किस प्रकार से पुट करेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन कई बार छात्रों को समझ में नहीं आती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। अब देखो किसी दर पर, इसका मतलब यहाँ पर समझ लेने का कि हमको दर को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होते, ठीक है। तो वह राशि क्या है, तो वह राशि कितनी है। देखो अब यहाँ पर हम लोगों को लग रहा था कि पहले दर कैलकुलेट करनी है, लेकिन दर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करनी है। यहाँ पर इसने ये कहा है कि 3% अगर दर अगर अधिक होती तो 72 रुपये अधिक मिलते। तो यह राशि कितनी है, यह राशि कितनी है, इसका मतलब कि आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, मूलधन कैलकुलेट करना है। अब साथियों यहाँ पर समझना,
कि कई बार यहाँ पर प्रश्नों में दिया जाता है कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो इतने रुपए अधिक मिलते। इसका मतलब वो इतने रुपए अधिक मिलते, वो क्या अधिक मिलता? ब्याज अधिक मिलता। तो जितनी दर यहाँ पर ज़्यादा है उस दर के अकॉर्डिंग हम लोगों को रुपए यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो जितनी दर ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर दर पर आप लोगों को ब्याज जो है वो इतना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीज़ के ऊपर आप लोगों को जो है वो दर यहाँ पर मिल रही है, या कह सकते हैं कि इतनी दर के बढ़ने पर इतने रुपए यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है साथियों कि 3% की दर यहाँ पर जब अधिक हो रही है तब आप लोगों को कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 72 रुपए आप लोगों को अधिक मिल रहे हैं। इसका मतलब 3% दर का इफेक्ट जो है वो 72 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त करने में हम लोगों को हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। ठीक है, समय यहाँ पर हम लोगों का जो है वो 2 वर्ष का समय हो जाएगा। ठीक है, दर 3%, दर को हम लोग यहाँ पर कितनी ले लें? 3% की दर ले लें, और उस 3% दर के कारण हम लोगों को ब्याज जो है वो कितने रुपए का अधिक मिलता है? तो 72 रुपये ब्याज जो है वो हम लोगों को अधिक प्राप्त हो जाता है। तो अब आप लोगों को वह राशि कितनी है? तो वह राशि कितनी है? तो वो राशि क्या होगी आपके पास में? मूलधन, और मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू क्या होता है? समय। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है आपको? 72 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, फिर आप लोगों को दर कितनी दे रखी है? तो 3%। समय कितना है आप लोगों का? 2 वर्ष का समय है। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, इससे ये कैंसिल होगा 36, इससे ये कैंसिल होगा 12, और 12 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। तो इसका मतलब वह राशि कितनी है? तो वो मूलधन जो है वो मूलधन हमारा यहाँ पर कितने रुपए का हो जाएगा? 1200 रुपये का हम लोगों का मूलधन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोगों को दे रखा है 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 है। मिश्रधन आप सब लोग जानते हैं, जिसके अंदर ब्याज और मूलधन ये दोनों जहां पर जुड़े रहते हैं उसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर कितना है? 3264 हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा? ठीक है, अब हो क्या रहा है? पहले वॉटेवर जो भी दर थी उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन करंटली हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर दर के अंदर 1% हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। जब 1% दर यहाँ पर इंक्रीज होगी, इसका मतलब आप लोग समझे, अगर 1% दर इंक्रीज होगी तो उसके कारण से ब्याज कितना और अधिक प्राप्त होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कि उस दर के बढ़ने के कारण उसका ब्याज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने। मतलब कि 1% दर पर ब्याज कितना और अधिक प्राप्त होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर उस ब्याज को यहां पर उस मिश्रधन के अंदर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, 1% जो आप लोगों को दर यहां पर अधिक दे रखी है उसके ऊपर ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, तो दर कितनी है आप लोगों को? 1% की यहाँ पर दर दे रखी है। ठीक है, मूलधन आप लोगों का यहाँ पर कितने रुपए का मूलधन दे रखा है? आप लोगों को 2400 रुपये का मूलधन दे रखा है, और समय आप लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है? समय आप लोगों का यहाँ पर 4 वर्ष का समय है। तो अब आप लोगों को ब्याज की गणना करनी है। तो ब्याज बराबर कितना होता है? देखिएगा यहाँ पर ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पर कितना हो गया? 96। अब ये जो 96 है वो 1% दर के अधिक होने के कारण ये 96 हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो अब यहाँ पर जब 96 1% दर बढ़ी तो मिश्रधन भी बढ़ेगा। तो मिश्रधन कितना बढ़ जाएगा? तो पूर्व में मिश्रधन 3264 है, और 1% दर के बढ़ने के कारण 96 रुपये यहाँ पर और अतिरिक्त तो ब्याज मिल रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर अब जो मिश्रधन, नया मिश्रधन जो आएगा वो नया मिश्रधन, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? तो 3264 प्लस आप लोग कितना कर देंगे? 96। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इनको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर, तो अब ये जो नया मिश्रधन हम लोगों को जो प्राप्त होगा, जो कि 1% दर अधिक होने के कारण है, वो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3360 रुपये। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिएगा आप, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 हो जाती है।
अब इस बात की महत्वता को आप समझना है यहाँ पर कि कोई राशि जो है वो 3 वर्ष में 4800 हो जाती है, इसका क्या अर्थ है? अगर 3 वर्ष में राशि 4800 होती है, इसका मतलब 3 वर्ष में उसका मिश्रधन जो है वो 4800 रुपये हो रहा है। मतलब कि उसका मूलधन तो कुछ निर्धारित है ही है यहाँ पे, लेकिन उससे बढ़कर ये यहाँ पर कितनी हो रही है? 4800। ठीक है, तो ये 4800 जो है वो आप लोगों के पास में यहाँ पर मिश्रधन है। मतलब कि 3 वर्ष का मिश्रधन कितना हो रहा है? 4800 हो रहा है। तथा 5 वर्ष में 5600 हो जाती है। मतलब कि 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया? 5600। ठीक है, 5 वर्ष का मिश्रधन 5600, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज है, और 3 वर्ष का मिश्रधन 4800 है, मतलब कि मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वह राशि बताओ। तो हम लोगों को वो राशि यहाँ पर बतानी है, मतलब कि वो मूलधन जो है वो हम लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब आप लोग देखना यहाँ पर कि अगर मैं 3 वर्ष के मिश्रधन और 5 वर्ष के मिश्रधन, अगर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस अगर यहाँ पर लेता हूँ, तो पहली चीज़ तो आप लोग देखें कि यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्रधन बराबर हम लोगों को 4800 दे रखा है। इस 4800 के अंदर क्या क्या है? तो यहाँ पर मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पर दे रखा है 5 वर्ष का मिश्रधन। अभी 5 वर्ष का मिश्रधन जो 5600 यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है, उस 5600 में मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप लोग खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं 5 वर्ष के मिश्रधन के अंदर 3 वर्ष के मिश्रधन को जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा? तो 2 वर्ष का ब्याज जो है वो मेरे पास में बच जाएगा। कारण एक मूलधन से मूलधन कैंसिल हो जाएगा और 5 वर्ष के ब्याज में से 3 वर्ष का ब्याज माइनस होगा, तो क्या बचेगा मेरे पास में? 2 वर्ष का यहाँ पर ब्याज जो है वो रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, चलिए 2 वर्ष का ब्याज निकालें। यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? तो 5600 माइनस कितना हो जाएगा? 4800। तो यहाँ पर 800 रुपये जो ब्याज आएगा वो मेरे पास में कितने वर्ष का ब्याज आ गया? 2 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं 3 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पर दे रखा है और ब्याज जो है वो 2 वर्ष का आया है। तो मैं यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँ। अब आप लोग एक चीज़ समझना, 2 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज में अगर 800 है, ठीक है, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 400, और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? तो 1200। ठीक है, तो देखा जाए तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? तो 800 बटा 2 इंटू कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 वर्ष का जो ब्याज आ गया वो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1200 आ गया। और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है ऑलरेडी हम लोगों को? 4800 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है? मूलधन निकालना है। तो आप लोगों को मिश्रधन में से जब ये ब्याज अगर आप लोग माइनस करते हो तो आप लोगों के पास में क्या आता है? मूलधन आता है। और प्रश्न में पूछा क्या गया वो देखिएगा आप लोग। इस पर्टिकुलर प्रश्न में आप लोगों को क्या चीज़ पूछी गई है? तो वह राशि बताओ। वह राशि बताने का अर्थ ही यहाँ पर आप लोगों को मूलधन जो है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो मूलधन बराबर क्या होता है? तो मिश्रधन माइनस क्या होता है? ब्याज। चलिए, मिश्रधन कितना दे रखा है? 3 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना दे रखा है? 4800। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है 3 वर्ष के लिए? 1200। ठीक है, और 4800 में से अगर आप 1200 अगर यहाँ पर लेस करते हैं तो आपके पास में कितना बच जाएगा? 3600 रुपये। तो वह राशि या मूलधन जो है वो हम लोगों का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। एक बार वापस इसको सुन लेना कि 3 वर्ष का मिश्रधन 4800 है, मतलब कि 4800 के अंदर मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज है। 5 वर्ष का मिश्रधन 5600 रुपये, मतलब कि इसमें मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, इन दोनों को लेस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष के ब्याज के द्वारा हम लोग कितने वर्ष का ब्याज निकाल लें? 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, और मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 4800 माइनस 1200, मतलब कि हमारे पास में राशि कितनी आ जाएगी? 3600 रुपये की राशि जो है वो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगी मूलधन के तौर पर। ठीक है, चलिए अगेन हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखना साथियों, सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये तथा 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये देखें कि मैं 2 वर्ष का मिश्रधन 1480 दे रखा है और 4 वर्ष का मिश्रधन 1760 दे रखा है। तो जब 4 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन जब मैं घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। पूर्व क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में? तो मेरे को किस में से क्या लेस करना पड़ेगा? तो 1760 माइनस कितना कर दूंगा मैं?
1480, ठीक है। इसमें से अगर मैं इसको अगर लेस करता हूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को यहाँ पर 0, ठीक है। अगेन यहाँ पर 2, ठीक है, और आगे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरे पास में 2 वर्ष का जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 280 रुपये मेरे पास में कितने वर्ष का ब्याज आ गया, 2 वर्ष का ब्याज आ गया यहाँ पर। तो साधारण ब्याज की दर बताओ, ठीक है। अभी दर बताने के लिए अब आप लोगों के पास में 2 वर्ष का ब्याज है ये, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज आप लोगों को कितना मिला, 280 रुपये, ठीक है। 2 वर्ष के लिए आप लोगों के पास में मिश्रधन कितना दे रखा है, 2 वर्ष के लिए मिश्रधन 1480 दे रखा है, ठीक है। तो अब आप लोग मूलधन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मूलधन निकालने के लिए आपके पास में फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस क्या होता है, ब्याज, ठीक है। तो आप लोगों को मूलधन निकालना, अभी 2 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना है यहाँ पर, 2 वर्ष का मिश्रधन है आपके पास में 1480 माइनस उस समय आप लोगों को 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है, तो उस समय आप लोग कितना ब्याज दे रहे हो, 280 रुपये आप लोग यहाँ पर ब्याज चुका रहे हो, और 280 रुपये ब्याज चुका रहे हो, उसका मतलब कितने रुपए दे रहे हो आप यहाँ पर, 1200 रुपये आप लोग यहाँ पर मूलधन के तौर पर रख रहे हो, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज 280, मूलधन 1200 रुपये, और एक और चीज़ यहाँ पर हम लोगों को दे रखी है कि समय जो है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का हम लोगों को समय दे रखा है। चलिए दर निकालते हैं। दर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दर बराबर फार्मूला होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा हम लोग यहाँ पर मूलधन इंटू समय। तो मूलधन कितना दे रखा है आप लोगों को 1200, और इंटू समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष का समय आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 के पहाड़े से अगर ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 140, ठीक है। और 140 तो इससे भी अगर हम लोग इसको अगर यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 140, तो यहाँ पर ये एक बार, ठीक है। अगेन हमारे पास में 2, तो अगेन एक बार, तो 11 से ही 8/12, इसका मतलब 11 से ही 2/3%। तो हम लोगों का जो दर का जो परसेंट आएगा वो 11 से ही 2/3% हम लोगों को यहाँ पर दर प्राप्त होगी, ठीक है। तो बड़े आसान तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। बस एक ही चीज़ यहाँ पर मूलतः समझने वाली बात है कि कोई कहता है कि 2 वर्ष में राशि 1480 होती है, इसका मतलब कि ये 2 वर्ष का क्या है, मिश्रधन है, और 2 वर्ष के मिश्रधन के अंदर मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा रहेगा ऑलरेडी। तो इसमें मूलधन तो है ही है, प्लस 2 वर्ष का ब्याज इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और 4 वर्ष का मिश्रधन 1760 है, इसका मतलब 4 वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन ये इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 वर्ष का आप लोगों को यहाँ पर ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारे पास में, देखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूर्व परीक्षाओं में पूछा गया है, पटवार भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न जो है वो पूछा गया हुआ है पिछली बार। देखिएगा आप लोग, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, ठीक है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, ठीक है। अभी मूलधन को आप लोग अज्यूम कर लें कि भाई मूलधन जो है वो आपका x है, ठीक है, और साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 मतलब कि x का 1/4 मतलब कि x इंटू 1/4 मतलब कि x बटा कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ठीक है। वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, इसका मतलब कि मैं समय को भी जो है वो r ले लेता हूँ और दर को भी जो है वो यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, r ले लेता हूँ। मतलब कि अगर 5% की दर है तो समय भी 5 वर्ष का है, और समय अगर 5 वर्ष का है तो दर भी मेरी यहाँ पर 5% की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, करते हैं इसको आगे। चलिए अब हम लोगों को पूछा क्या गया है, यहाँ पर दर बताने के लिए हम लोगों को कहा गया है, दर मतलब कि r, ठीक है। दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है x/4, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय को भी हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर r, क्योंकि दर और समय दोनों यहाँ पर इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इसको भी हम लोगों ने क्या लिख लिया, r लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या पूरा प्रोसेस बनेगा, तो x इंटू 100 बटा 4 इंटू x इंटू r, ठीक है। x से x ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये आर है, इस आर का पक्षांतरण करके मैं इसको इधर ले आता हूँ। इस आर को अगर पक्षांतरित करके अगर इधर लाऊंगा तो आर में आर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100/4। ठीक है, आर स्क्वायर का मान जो है वो यहाँ पर कितना आया, 100/4। तो जब मैं आर की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो वो √ ऑफ 100 बाय कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब 10 बाय कितना हो गया, 2। इसका मतलब कितना हो गया, 5। मतलब कि दर जो है, मतलब कि आपकी रेट या दर, उस दर को हम लोग यहाँ पर कितने % कह पाएंगे, 5% की हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है हम लोगों को, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना होने का अर्थ क्या हुआ कि वो धन जो है वो x है और ब्याज जो है वो उसका 2/5 गुना, तो x में 2/5 का क्या हो जाएगा, गुणा। चलिए करते हैं यहाँ पर, मूलधन जो है वो हमारे पास में x है और हम लोगों को धन का 2/5 गुना साधारण ब्याज बराबर x × 2/5, तो मतलब कि कितना हो जाएगा, 2x अपन कितना हो गया, 5। मतलब कि हम लोगों का जो ब्याज है वो यहाँ पर 2x/5 आएगा। ठीक है, जबकि ब्याज की दर 5% है। ठीक है, दर हम लोगों को कितनी दे रखी है यहाँ पर, ऑलरेडी 5% दर हम लोगों को दे रखी है। कितने समय में, तो समय हम लोगों को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है समय बराबर ब्याज × 100, ब्याज × 100 बटा मूलधन x और इंटू क्या होती है, दर कितने % है, 5%। ठीक है, तो ब्याज × 100 बटा मूलधन इंटू दर। ठीक है, ये समय निकालने के लिए हम लोगों ने किया, सो 2x/5 × 100। ठीक है, एक मिनट है ना, ये पूरा क्या बनेगा वो देख लें आप। सो 2x और ये 5 × x × 5। ठीक है, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 के पहाड़े से ये कितनी बार, 20 बार, और इससे ये कितनी बार, 4 बार, और 4 × 2 = 8, मतलब कि 8%। तो समय जो हो जाएगा, सॉरी हम लोग समय निकाल रहे हैं इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ष। तो समय बराबर हम लोगों का यहाँ पर कितने वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष का हम लोगों को समय यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का देखो लॉजिक कहीं लोगों बच्चों का बहुत अच्छा डेवलप होता है। ठीक है, उन केसेस के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि इन चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कईयों को लॉजिकली देखते ही आइडिया लग जाता है कि भाई 2x/5 होगा, तो यहाँ पर लॉजिक के तौर पे यहाँ पर उन्होंने ब्याज कितना ले लिया, 2x/5 × 100, और अपॉन कितना हो जाएगा, मूलधन इंटू क्या हो गया आपके पास में, दर। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर बच्चा अगर करना चाहे तो वो इस वाली स्टेप को डायरेक्टली यहाँ पर नोट डाउन कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस स्टेप को अगर आपने डायरेक्टली नोट डाउन कर लिया, इट मीन्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग और कर रहे हैं यहाँ पर। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों व 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 150 हो तो वह राशि ज्ञात करो। ठीक है, अब 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर, मतलब कि 3 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उन दोनों का अंतर 150 है। इसका मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 150 है। ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष और 4 वर्ष में जितने ब्याज प्राप्त होंगे उनका अंतर 150 है, मतलब कि 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो गया, 150। ठीक है, दर आप लोगों को यहाँ पर कितनी है, तो दर आप लोगों को यहाँ पर 6% की दर है। अब पूछा क्या गया है, वह राशि ज्ञात करो, मतलब कि आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन के लिए फॉर्मूला होता है ब्याज × 100 बटा दर इंटू क्या हो जाता है, समय। चलिए ब्याज कितना है यहाँ पर, 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, 150 इंटू 100 बटा दर कितनी दे रखी है, 6%, और इंटू कितना कर देंगे हम लोग, 1 कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये कितनी बार, 2 बार, और 5, मतलब कि राशि कितनी हो गई यहाँ पर 2500 रुपये। तो वह राशि ज्ञात करो, मतलब कि वो जो मूलधन हम लोगों को ज्ञात करना था वो मूलधन यहाँ पर कितना है, 2500 रुपये तक हम लोगों का यहाँ पर मूलधन होगा। देखो समझने वाली छात्र जो बात है यहाँ पर,
वो ये है कि 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों का अंतर, ठीक है, मतलब कि 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा और 4 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का जो वेरिएशन है वो हम लोगों का यहाँ पर कितना है, 150 दे रखा है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर 5 वर्ष के बदले, अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो तो 8% की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मतलब कि अगर मैंने कोई समय पहले 5 वर्ष लिया था, ठीक है, अब मैं समय को बदल कर क्या कर देता हूँ, 7 वर्ष कर देता हूँ। मतलब कि मैंने समय कितना बढ़ा दिया, 2 वर्ष समय जो है वो मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, और उन 2 वर्ष समय बढ़ा देने का परिणाम ये हुआ कि 8% की दर से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, 360 रुपये। मतलब कि उन 2 वर्षों के ब्याज के कारण मेरा ब्याज कितना अधिक बढ़ गया, तो 360 रुपये ब्याज बढ़ गया। किसके कारण, उस 2% दर के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं, सॉरी 2 वर्ष के समय के कारण मेरा जो ब्याज है वो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 360 रुपये जो है वो यहाँ पर बढ़ गया। वेरिएशन कहाँ से आया है, तो 2 वर्ष के समय के अतिरिक्त होने के कारण 360 रुपये का वेरिएशन आया है। यहाँ पर दर कितनी दे रखी है, 8% की दर दे रखी है, तो वह राशि क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समय हम लोग कितना लेंगे, तो समय जो है वो 2 वर्ष लेंगे, क्योंकि 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष लिया है, मतलब कि हमने 2 वर्ष समय जो है वो अधिक लिया है, ठीक है। उस समय दर कितनी है हमारी, तो दर जो है वो हमारी 8% की दर है, ठीक है। और जो हम लोगों का ब्याज है वो ब्याज यहाँ पर कितना है, तो ब्याज हम लोगों का यहाँ पर 360 रुपये का हम लोगों का ब्याज है, ठीक है। अब वह राशि बताओ, मतलब कि मेरे को बताना क्या है यहाँ पर, मूलधन बताना। तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और अगर ये 2 इंटू 8 है तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 180, ठीक है। 4 के फाड़े से ये कैंसिल होगा 2 बार, 4 के फाड़े से ये 25, ठीक है। और 2 से अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, 90, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे पास में, फाइनली जो रिजल्टेंट आंसर होगा मेरा वो यहाँ पर 2250 रुपये जो है वो मेरा फाइनल रिजल्टेंट आंसर जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। बस समझने वाली जो प्रमुख बात है यहाँ पर, समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष है, मतलब कि 2 वर्ष के समय के अतिरिक्त होने के कारण ब्याज जो है वो 360 रुपये यहाँ पर अतिरिक्त प्राप्त हुआ है। तो उस कारण से हम लोग यहाँ पर मूलधन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज 360 है, दर 8% है, और समय हम लोगों को मूल राशि या मूलधन जो है हम लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना आप, 8000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, ठीक है, परंतु ब्याज की शर्त इस प्रकार थी कि पहले 3 वर्ष 5% है, ठीक है। शुरुआत के जो 3 वर्ष है उसमें 5% की दर से ब्याज लग रहा है। अगले जो 5 वर्ष है, मतलब कि 3 के बाद में अगले 5, मतलब कि 8 वर्षों तक अब ब्याज क्या लगना है, अब 8 वर्षों तक, ठीक है, अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज 4% है, ठीक है। फिर उससे अधिक वर्षों पर ब्याज की दर 3% है, मतलब कि अगर 3 और 5 8, मतलब 8 के बाद और अतिरिक्त अगर कोई वर्ष अगर आते हैं तो आपके ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 3% हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए देखो 5% हो जाएगी, अगले 5 वर्ष के लिए ये 4% हो जाएगी, और उसके बाद जितने अतिरिक्त वर्ष यहाँ पर आएंगे उनके लिए दर यहाँ पर कितनी होगी, 3% की दर होगी। अब आप समझना, जब 10 वर्ष का समय दे रखा है तो आप लोग समझें कि 10 वर्ष के टोटल टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग समझना कि जो शुरुआती जो 3 वर्ष हैं, फिर 5 वर्ष हैं और फिर 2 वर्ष बचेंगे, ठीक है। जो शुरुआती 3 वर्षों का समय है उसके लिए दर कितनी है हमारी, 5%, ठीक है। फिर अगले जो 5 वर्ष है उसके लिए दर कितनी है हमारी, 4%, और अगले जो 2 वर्ष है, मतलब कि उससे अधिक वर्षों पर ब्याज की दर 3% है, मतलब कि अगले ये जो 2 वर्ष हैं यहाँ पर ब्याज की दर जो है वो हमारी कितनी हो गई, 3% हो गई, ठीक है। तो बताओ साधारण ब्याज क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ब्याज बराबर, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है कि भाई मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है। अब आप लोग एक चीज समझना कि यहाँ पर हम लोगों के पास में संगत दर और संगत समय हम लोगों को दे रखा है, ठीक है।
संगत दर और संगत समय जब हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है, तब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर सर्वप्रथम आप लोग 3 × 5 मतलब कि प्रथम 3 वर्षों के लिए 5% की दर है, प्लस अगले 5 वर्षों के लिए 5 × 4 मतलब कि यहाँ पर समय इंटू दर, ठीक है, प्लस अगले 2 वर्ष के लिए जो यहाँ पर दर है वो 3% है, तो 2 × 3, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे बड़े अच्छे से, जब हम लोग इनको अलग अलग तरीके से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो इस 3/5 का गुना 8000 के साथ होता, इस 5/4 का गुना भी 8000 के साथ होता और इस 2/3 का गुना भी 8000 के साथ में होता। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इस पूरे पार्ट के अंदर 8000/100 को कॉमन निकाल दिया और संगत दर इंटू संगत समय के गुणनफलों का योग हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। संगत दर इंटू संगत समय के गुणनफलों का योग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर किया। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या आंसर आएगा। चलिए 8000 ये हो गया हमारे पास में 15 प्लस 20 प्लस 6 बटा कितना हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल हो गया, सो 80 इंटू हमारे पास में यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पर 41, ठीक है, तो 0, तो फाइनली जो रिजल्टेंट आंसर है वो हम लोगों का 3280 होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट आंसर हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में बस आप लोगों को ये ध्यान रखना था यहाँ पर कि संगत दर इंटू संगत समय के गुणनफलों का योग जो है वो आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर करना था। तो साथियों आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो है वो साधारण ब्याज की प्रश्नावली या प्रश्नोत्तरी जो है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करवाई है, और ये जो क्वेश्चंस हैं उनमें अधिकांश क्वेश्चन पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। अगर आपको किसी क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगले वीडियो में हम लोग आपको उसका समाधान जो है वो यहाँ पर दे देंगे। और साथियों आप लोगों से एक बड़ी शिकायत है मुझे, आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कई बच्चे मुझे यहाँ पर शिकायत करते हैं कि सर हमें आप लोग के वीडियो नहीं मिलते हैं। तो बेटा आप लोग जब तक हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम अगर नया वीडियो अगर डालेंगे तो आप लोगों को कैसे ब्लिंक होगा। आप लोगों को वीडियो को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन पर आप लोगों को थंब करना है, और उसके बाद आप लोगों को जो भी हमारा वीडियो होगा वो वीडियो आप लोगों को जैसे ही हम लोग यहाँ अपलोड करते हैं आप लोगों को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।